बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है चक्रवाती तूफान मोन्था, जो भारत के तटों के करीब पहुंच रहा है और साथ में अरब सागर पर बना डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। या दोनों सिस्टमों के प्रभाव के कारण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा, तूफानी हवाओं के साथ होने की आशंका बनी हुई है और बरसात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं दोस्तों देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए प्रतिदिन। अगर आपको मौसम का अपडेट आपकी अपनी सरल भाषा में हिंदी में समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हों आप तक जानकारी पहुंचे। सुबह 3 दिन का पूर्वानुमान और शाम को अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान अपलोड होता है। साथ में न्यूज मीडिया मंच पर कई राज्यों के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी लेकर आता हूं। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियां। मौसमी सिस्टम साइक्लोन की इंटेंसिटी में है ये सिस्टम और अगले 24 घंटों में यानी आज रात के बाद कभी भी ये सीवियर साइक्लोन बन सकता है। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी जिसे हम शुरुआती समय कहेंगे 28 अक्टूबर का, आज 12 बजे रात में तारीख चेंज हो जाएगी, 28 हो जाएगी और उसी दौरान या उसके बाद से सुबह के बीच में कल ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और कल के बाद जो 29 की शुरुआती मध्य रात्रि होगी रात 12 बजे यानी कल मध्य रात्रि में ये लैंडफॉल कर सकता है। 28 और 29 अक्टूबर के बीच में ये लैंडफॉल करेगा। कहां से कर सकता है? विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बीच में, काकीनाडा के आसपास से। इसके अलावा डिप्रेशन की इंटेंसिटी उसी प्रभाव में है और ये सिस्टम आप देख सकते हैं नई दिल्ली के रीजन तथा उत्तराखंड के ऊपर तक बादल थ्रो कर रहा है। साथ में दक्षिण और मध्य भारत के ऊपर कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। WDA के यहां पर पहुंचा हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, लेकिन इस WD का एक तो पहली बात तो ये कमजोर था और दूसरा इसका इंटरैक्शन निचले सिस्टमों से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इसका प्रभाव कम से कम दिखाई पड़ रहा है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर आज सीमित रहा प्रभाव, कई जगहों पर बादल दिखाई दिए लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में कुछ गतिविधि हुई है। तो दक्षिण से लेकर मध्य और पूरब से पश्चिम तथा उत्तर तक क्या कुछ प्रभाव हो सकता है, कहां पर बरसात हो सकती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आप देख सकते हैं जो बादल हमें नजर आ रहे हैं दिल्ली और आसपास के ऊपर तक, ये बादल कल भी यहां पर नजर आएंगे। जालौर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, हो सकता है जैसलमेर और चूरू तक पहुंचे, हिसार और रोहतक तक पहुंचे, करनाल और मेरठ तथा देहरादून और नैनीताल तक पहुंचे ये बादल। बरसात की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में जालौर और ये वाला जो हिस्सा है अजमेर से लेकर जयपुर, अलवर, साथ में रेवाड़ी, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, साथ में दिल्ली NCR और इस तरह से बरेली तक, नैनीताल तक, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है कल सुबह के समय। हम आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहां पर भी बिहार के लोग रहते हैं, छठ महापर्व जो कि लोक आस्था का एक महापर्व है और इसकी धूम अब पूरे विश्व में होती है, तो पूरे भारत में मनाया जा रहा है ये पर्व। आज अस्तांचल सूर्यदेव को नमन किया जाएगा और कल उदयांचल या जो उदय होते हुए सूर्य देवता की आराधना की जाएगी। तो उस दौरान कल दिल्ली NCR समेत आसपास के भागों पर कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में तो कई जगहों पर संभावना है जिसमें जयपुर भी शामिल है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। इधर अलीगढ़ के नीचे मथुरा, आगरा, बुलंदशहर तक बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं और बरेली से लेकर इधर बहराइच और अयोध्या, लखनऊ समेत कानपुर और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर से लेकर के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर तक बादल पहुंचेंगे। लेकिन बारिश की संभावना ज्यादातर प्रयागराज और प्रतापगढ़ से लेकर के इधर वाराणसी के पूरब में चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर उत्तर में संभावित है और सोनभद्र, मिर्जापुर में संभावित रहेगी बारिश। अभी बारिश उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगी। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश बढ़ेगी जब ये तूफान मध्य भारत के पास पहुंचेगा उस दौरान। और इसका रास्ता कुछ इस तरह से होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, कुछ ऐसा। और अगर इस रास्ते से
गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों को भारी वर्षा दे सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटों में भी यानी 28 अक्टूबर को भी बिहार के कई जिलों पर बरसात होने की संभावना। दरभंगा और सिवान, गोपालगंज से लेकर के पटना और गया जी, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर तक है। पूरे बिहार में इस समय अलग ही उल्लास का माहौल है, वातावरण है छठ महापर्व को लेकर। पूरी दुनिया से और पूरे देश से जो भी लोग बिहार से बाहर रहते हैं, सब बिहार पहुंचने का प्रयास करते हैं ज़्यादातर, और जो जहां रहते हैं वहाँ से नहीं पहुँच पाते तो उसी स्थान पर मनाते हैं। और दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पर बड़े धूमधाम के साथ, और पूरा सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ अब बिहार का उत्सव नहीं रह गया, बल्कि पूरे भारत के अन्य राज्यों के लोग भी इसमें, इसके आयोजन में, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही आनंद का माहौल होता है। आप भी देखते होंगे, लेकिन बिहार में अलग ही रूप होता है। तो बिहार में कई जगहों पर आज भी बारिश की संभावना गया जी, पटना और वैशाली, बक्सर, कैमूर इन भागों में है। कल भी यहाँ पर संभावना रहेगी। बादल काफ़ी घने होंगे, तो एक तो ठंडा मौसम शुरू हो गया है, ठंडा पानी होगा सुबह में, पानी के बीच में खड़ा होना है व्रतधारियों को, तो बड़ी तपस्या है, एक तरह से कह सकते हैं परीक्षा होगी व्रतियों की, छठ व्रतियों की कि इस मौसम में। और जब बादल हों, ठंडी हवाएं चल रही हों, ऊपर से बरसात भी होने लगे, तो आप सोचिए किस तरह का मौसम होगा। तो और मौसम काफ़ी स्वास्थ्य पर भी असर डाला, तो लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि सेहत पर ज़्यादा बुरा असर न पड़े। और इधर झारखंड में कई जगहों पर बरसात की संभावना है, रांची, दुमका और ऊपर के सभी जगहों पर, धनबाद, पलामू, लातेहार, छतरा समेत तमाम जगहों पर, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम से लेकर के इधर कोलकाता और अलीपुरद्वार, इन सभी तटीय जो गंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल के साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। बाकी असम और मेघालय में तथा त्रिपुरा में बारिश की उम्मीदें कम है। नागालैंड, मणिपुर में थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। मध्य भारत की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर अच्छा प्रभाव या बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा कल, जब ओडिशा के तटों पर, यहाँ गंगे पश्चिम बंगाल से ओडिशा के तटों पर भारी बारिश होगी। आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर भी काफ़ी बादल होंगे और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। विदर्भ में बरसात बढ़ जाएगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में भारी वर्षा कल शुरू हो सकती है। मराठवाड़ा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर संभावित है, लेकिन मुंबई समेत कोस्टल रीजन पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मुंबई और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, गोवा समेत तमाम जगहों पर। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर अति भारी वर्षा होने की आशंका है। रायलसीमा रीजन या आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी में कल कुछ कमी आ सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।